अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी इमली और गुड़ का ज़बरदस्त सा शरबत बनाने की रेसिपी, जो कि गर्मियों की खास रेसिपी है और आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो वीडियो को आपने एंड तक लास्ट में देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इमली और गुड़ का शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 8 पाव ली थी इमली। और इमली को आपने अच्छी तरह से पहले कुछ इस तरह से खोल लेना। उसके बाद हम इसे वॉश करेंगे, क्योंकि इसमें कचरा वगैरह होता है। अगर हम डायरेक्ट इसे यूज़ करेंगे तो बहुत ही उसमें आपकी मिट्टी आएगी और बहुत तरह तरह की चीज़ें इसमें से निकलती हैं। तो आपने एक दफ़ा इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद इसका जो पानी है आपने वो वेस्ट कर देना है। उसके बाद पानी को वेस्ट करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पर आधा कप भी आप ऐड कर सकते हैं, 1 कप भी ऐड कर सकते हैं और 1 गिलास भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप मैंने पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा हाथों के साथ इसे मसल लेंगे, ताकि जो गूदा वगैरह इसके ऊपर लगा हुआ है ना वो अच्छी तरह से उतर जाए। अगर आपने इस तरह से नहीं करना तो आप डायरेक्ट इसको भिगो दें, और आप ओवरनाइट भी इसे भिगो सकते हैं और सुबह आप उठकर इसका शरबत बना लें। लेकिन अगर आप ओवरनाइट नहीं भिगोना चाहते तो तकरीबन 1 घंटा पहले भी आप इसे भिगो कर रख सकते हैं। तो इसका काफ़ी हद तक गूदा जो है हम हाथों से उतार लेते हैं, और जो थोड़ा बहुत बचेगा वो हम तकरीबन 15 से 20 मिनट इसे देंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा इस पर गूदा जो है उतर कर पानी में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से आपने तमाम जो इसके बीज वगैरह हैं जो अंदर, उसको इसी तरह से आपने थोड़ा सा मसलेंगे। तो जो एक्स्ट्रा इस पर जो रह जाएगा उसे हम बाद में कर लेंगे। तो इमली में पानी ऐड करके इसे मैंने रख दिया था। और दूसरी तरफ हमें चाहिए गुड़। गुड़ मैंने लिया था तकरीबन यहाँ पर 1 पाव गुड़ लिया था। गुड़ को आपने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और अगर आपके पास 1 पाव का वो बिल्कुल भी हिसाब नहीं है तो आपने यहाँ पर कुछ इस तरह से 2 पीसेस ले लेने गुड़ के, जो कि मीडियम साइज़ के थे। और उसे इस तरह से मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था। और आप किसी भी चीज़ के साथ इसे कर सकते हैं। इससे ये होगा कि बहुत ईजी वे इसका ये होता है कि ये घुल जाता है पानी में बहुत जल्दी। तो पानी में इसको भिगोकर हम रखेंगे। और मैंने इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे रख दिया था, क्योंकि गुड़ जो है इसकी तसीर गर्म होती है। लेकिन अगर हम पानी में इसे ऐड करके रखेंगे, या आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर ओवरनाइट नहीं रख सकते तो आप इसे तकरीबन 1 से 2 घंटे पानी में भिगो कर रखें। इससे जो गुड़ की तसीर है वो ठंडी हो जाती है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गूदा जो इमली का बना कर रखा हुआ था उसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, और जो भी उसकी गुठली वगैरह थी वो मैंने रिमूव कर दी थी। और साथ ही यहाँ पे कुछ पत्ते जो हैं वो पुदीने के मैं ऐड करूँगी। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। और तकरीबन यहाँ पर ½ टी स्पून के बराबर मैंने साबुत ज़ीरा इसमें ऐड किया है। और थोड़ा सा इसे मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लेमन जो है लेमन जूस की 1 क्यूब ऐड की थी। और अगर आपके पास बनाकर आपने नहीं रखा हुआ तो आप एक लेमन जो है अच्छी तरह से यहाँ पर निचोड़ सकते हैं। इससे ये कि टेस्ट भी अच्छा आएगा और थोड़ी सी इसमें खटास मज़ीद हो जाएगी। तो बस इसे मैंने ब्लेंड कर लिया था तमाम चीज़ों को। और साथ मैंने यहाँ पर जो गुड़ का सिरप बना कर रखा हुआ था ना, उसे मैंने छान लिया था। छानना आपने लाजमी है। ये छानने से ये होगा कि जो भी कचरा वगैरह है वो उसमें से निकल जाता है। और फिर मैंने इसको ब्लेंड कर दिया था तमाम चीज़ों को। और ब्लेंड करने के बाद ना ये ऊपर से जाग आ जाती है थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये खुद ही बैठ जाती है। अगर आप चाहें तो इसको ऊपर से उतार भी सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी उतारेंगे ये तो 2 से 3 मिनट के बाद भी खुद पीछे नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। तो बस यहाँ पर इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेते हैं। और गिलास में मैंने कुछ पुदीने के पत्ते ऐड किए थे, ताकि जब हम इसे पिएँ तो एक तो देखने में भी अच्छे लगते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने साथ थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँगी पुदीने के साथ इसको। तो बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी यहाँ पर इमली की जो ड्रिंक है वो तैयार हो गई है, और गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो वीडियो अगर आपको आज की अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक आप कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें।